हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने इंटीग्रेशन को। और इंटीग्रेशन में आज जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को रिवाइज कीजिए। अगर आपने रिवाइज नहीं कीजिए करे हैं तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री में रेगुलरली यूज होंगे वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने इंटीग्रेशन से इस वीडियो से पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री के बिना नहीं चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब बच्चों, हमने हमने अभी तक पढ़ा कि अगर मुझसे कोई बोल दे कि सर cos x dx का इंटीग्रल बताओ, तो हम सेकंड से पहले जवाब देंगे। और अगर मुझसे कोई पूछ दे कि भाई cos स्क्वायर x dx का इंटीग्रल बताओ, तो इसके लिए मुझे अभी चीजें नहीं आती कि भाई cos स्क्वायर x dx का तो मैंने इंटीग्रल अभी तक पढ़ा ही नहीं है और ना सर ने बताया। चलिए आज सीखेंगे हम कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए जिसका मुझे इंटीग्रल नहीं पता तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर जैसे कि मेरे पास आए साइन क्यूब एक्स, मुझे साइन एक्स का इंटीग्रल पता है, साइन क्यूब एक्स का नहीं पता। तो इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद करवाता हूं, याद दिलाता हूं जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी। चलिए सबसे पहले तो cos 2x, मुझे पता है cos 2x होता है 2 cos x sin x, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। या फिर हम इसको tan की टर्म्स में लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। बच्चों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसा मत करें कि इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी और ये आइडेंटिटीज आपको याद नहीं है तो आप आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, ये था cos 2x। ऐसे ही मैंने पढ़ा था sin 2x के लिए 2 sin x cos x, sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब हमने कुछ अलग तरीके से फॉर्मूलाज भी पढ़े थे, 2 cos a cos b, ये थे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 2 sin a sin b, ये था cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, 2 sin a cos b, ये था sin a प्लस बी, यहाँ आता था प्लस sin a माइनस बी, और 2 cos a sin b, ये था sin a प्लस बी sin a माइनस बी। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते टाइम हमने सारे फॉर्मूलाज को डिराइव भी किया था, पर यहाँ पे मुझे डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए इंटीग्रल का सवाल सॉल्व करने के लिए। अब थोड़े से 4 फॉर्मूलाज जो हमें और याद रहने चाहिए वो हैं जो कि सी डी फॉर्मूलाज थे। cos x प्लस cos y होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2, cos ऑफ x माइनस cos y था माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2,
साइन एक्स प्लस साइन वाई था बच्चों, टू साइन एक्स प्लस वाई बाय टू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाय टू। और लास्ट फॉर्मूला दैट इज साइन एक्स माइनस साइन वाई होता है टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाय टू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाय टू। चलिए एक बार फटाफट क्विक रिवाइज करते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। हमने देखा cos 2x क्या होता है, 2 cos x sin x, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और अगर tan की टर्म्स में है तो 1 माइनस टैन स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर x। उसके बाद हमने देखे sin 2x, तो 2 sin x cos x, sin 3x sin cos 3x। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, तो ये याद रहने चाहिए। और ये सारे जितने भी हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। तो 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, अगर आप राइट हैंड साइड को यहाँ पे एक्सपेंड करके देखेंगे तो यही चीज आएगी। और 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। और उसी तरीके से हमारे सी डी फॉर्मूलाज। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके बाद हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 7। जैसे कि यहाँ मुझसे पूछ रखा है फर्स्ट पार्ट में कि भाई इंटीग्रल निकालो cos स्क्वायर एक्स का। अब मैं कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दूं, कुछ भी इसमें दूसरी आइडेंटिटी यूज कर दूं, मेरा सवाल जब तक नहीं निकलेगा जब तक मेरे को ये वाली आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी। चलिए मैंने आपको अभी बताया cos 2x को मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो cos 2x प्लस 1 बाय 2 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 था इधर जाके प्लस 1 हुआ, और 2 जो cos स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। अब मैंने cos स्क्वायर एक्स की जगह cos 2x प्लस 1 बाय 2 लिख दिया और ये कर दिया dx। अब देखो ये तो मैंने कर दिया, अब आगे क्या होगा, तो 1 बाय 2 बाहर आया, cos 2x प्लस 1 और ये है dx। तो 1 बाय 2 इंटीग्रल आया यहाँ पे cos 2x dx प्लस 1 बाय 2 dx। अब cos 2x को कैसे सॉल्व करते हैं ये बात मुझे आती है, क्योंकि मैं अगर 2x को t पुट करूंगा तो ये हो गया 2 dx इक्वल टू dt। तो dx की जगह मैं लिख सकता हूं dt बाय 2। तो ये आ गया मेरा 1 बाय 2 cos ऑफ t, dt मुझे dx की जगह मैं लिख दूंगा dt बाय 2, और 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 dx। तो cos t का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, साइन ऑफ t बाय 4, जो 1 बाय 2 ये वाला और 2 ये वाला मल्टीप्लाई होकर आ गया, और 1 बाय 2 x का इंटीग्रल x प्लस c, t मैंने किसको माना था 2x को, तो साइन 2x आ गया मेरा सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगर मैं एग्जांपल नंबर 3 देखूं साइन क्यूब एक्स, तो देखो अब साइन क्यूब एक्स को सॉल्व करने के मेरे पास एक से ज़्यादा तरीके हैं, और वो तरीके क्या हैं देखिए, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं तो मैं मेजरली उसी से सॉल्व करूँगा। पर दूसरा तरीका क्या है ध्यान दीजिए, साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और ये अप्रोच हम अभी अपनी एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx।
तो अगर मैं कोसेक्स को अब यहाँ पर t मान लूँ तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस ऑफ डी टी आ जाएगा मेरे पास, और आगे मैं इसे अब सॉल्व कर सकता हूँ। एक तरीका तो है ये। अब दूसरा तरीका क्या है? अब दूसरा तरीका है बच्चों साइन क्यूब एक्स। क्या कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जहां पे साइन क्यूब एक्स से मैं एक सिंपल बस साइन एक्स की टर्म में आ सकूं? तो बिल्कुल है, और वो फॉर्मूला है साइन 3x का। तो साइन 3x होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो देखो यहाँ जो साइन क्यूब एक्स है मैं उसको लीनियर साइन की टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो देखिए क्या आ जाएगा, साइन 3x माइनस 3, क्योंकि मुझे उल्टा लिख देते हैं चलो, तो आ गया 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और साइन क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूँ 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन में 4। साइन क्यूब एक्स आ गया बच्चों ये। अब देखो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4। अब आगे तो जब मुझे इंटीग्रल निकालना है साइन क्यूब एक्स का, तो मैं सीधा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4 लिखूंगा। और dx, और इसे सेपरेट कर दूंगा तो 3/4 साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 साइन 3x dx। और इन दोनों का इंटीग्रल आपको निकालना आता ही है, तो अगर मैं आपका डायरेक्ट आंसर लिखूं तो ये आएगा 3/4, ये माइनस हो जाएगा cos x dx, तो cos x माइनस 1/12 cos ऑफ 3x प्लस c। ये माइनस था तो जो साइन को इंटीग्रेट करके जो माइनस आएगा वो हो गया प्लस। तो चलिए ये आ गया मेरा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मुझे वो नहीं पता कि उनका इंटीग्रल क्या होगा, तो हम पहले डिज़ायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 पर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। एक्सरसाइज 7.3। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इंटीग्रल ऑफ हमें इंटीग्रल निकालना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का। तो चलिए तो सबसे पहले तो 2x प्लस 5 को t मान लेते हैं, तो ये हो गया 2dx इक्वल टू dt। तो साइन स्क्वायर t ये आ गया dt बाय 2, तो 1/2 आ गया बाहर। अब साइन स्क्वायर t को हमने जस्ट अभी सॉल्व करना सीखा है, तो इसको मैं लिख दूंगा। तो देखिए अभी हमने सीखा था कोस स्क्वायर t को, हाँ जी बिल्कुल। तो साइन स्क्वायर t को हम कैसे करेंगे, मैं फिर से पता है मुझे, कोस 2x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x, और साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा बच्चों 1 माइनस कोस 2x बाय 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस 2x बाय 2, क्योंकि t है तो x की जगह हम t लिखेंगे dt। और यहाँ पे साथ में आपको आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो चलिए अब 1/2 अंडर द रूट 1 माइनस cos 2t अपॉन में 2।
dt। ये मुझे सॉल्व करना है, तो 2 मैंने बाहर निकाला, ये dt माइनस 1/4 सेपरेट करके लिखा तो cos 2t dt, तो ये हो गया t/4 और ये आ गया माइनस साइन 2t/8 प्लस c। जो 2t को आपको u मानकर लिखना है, तो अब बच्चों मैं इतना मानता हूं कि आप इस लेवल पे हैं कि ये आप खुद से कर सकते हैं, तो मैं आपको अब डायरेक्ट आंसर लिखकर बताऊंगा। और डायरेक्ट आंसर कैसे आता है, देखो cos 2t को जब मैं डिफरेंशिएट करता था तो मैं इसको लिखता था -2 ऑफ साइन 2t, मतलब जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता था एंगल की जगह, जो यहाँ 2 है, वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता था, पर इंटीग्रेशन में उल्टा होता है। अगर cos 2t को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो पहली बात उसका इंटीग्रल है sin 2t, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आ गया ये माइनस साइन 2t/8। अब t मैंने किसको माना था, t मैंने 2x + 5 को माना था, तो 2x + 5/4 माइनस साइन ऑफ 2 × 2x + 5/8 प्लस c। तो ये आ गया बच्चों मेरा आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। साइन 3x cos 4x। तो देखिए अब यूज होंगी वो आइडेंटिटीज जो हमने अभी जस्ट पढ़ी। मुझे इसका इंटीग्रल निकालना है, तो पहले तो हम सर्च करते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ लगेगी। तो देखिए बच्चों, वो है साइन 3x cos 4x, तो मतलब साइन a cos b। तो जैसा कि मुझे दिख रहा है साइन a cos b यहां पर है, तो जहां पर भी साइन a और cos b, मतलब साइन के साथ एक पर्टिकुलर एंगल, cos के साथ एक पर्टिकुलर एंगल और मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो मैं ये आइडेंटिटी लगाकर ही सॉल्व करूंगा। तो देखिए साइन a cos b, तो साइन a cos b, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मुझे पता है साइन a 2 साइन a cos b क्या होता है, साइन a + b प्लस साइन a - b। पर यहां पर जब 2 नहीं है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। मैंने ये कर दिया। अब देखो, अब मुझे पता है कि ये आइडेंटिटी मैं यूज करके मैं सीधा लिखूंगा साइन a + b एंगल 3x और 4x, तो साइन 7x प्लस साइन 3x - 4x dx, तो 1/2 साइन 7x, और अगर मैं सेपरेट करके लिखूं 1/2 साइन ऑफ -x dx, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 7x dx। और जो यहाँ पर प्लस हो रहा था अब ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो साइन के अंदर एंगल है वो माइनस है, -1/2 साइन x dx, तो 1/2 साइन 7x। तो बच्चों इसको अब हम आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो साइन 7x का इंटीग्रल क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 7x अपॉन में 14। कैसे, 1/2 इंटू साइन 7x का हो जाएगा इंटीग्रल माइनस ऑफ कॉस x और कॉस ऑफ 7x, और जो कांस्टेंट पाता हूँ यहाँ तो इनको मल्टीप्लाई करके आ गया 14। सिमिलरली ये हो गया माइनस, और जब साइन x को मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो आता है माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, तो साइन x का इंटीग्रल कॉस x अपॉन में 2 + c।
तो आ गया मेरा ये आंसर। अगर मेरे को ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद नहीं होता तो आप सोच कर देख लीजिए इस क्वेश्चन को करने में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आपको आने वाली थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी भी पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेज अच्छे से रिवाइज कीजिए और उसके बाद इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, अब ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब जैसे कि हमने अभी देखा साइन 3x cos 4x, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसका इंटीग्रल निकाला। अगर 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या करें? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है मेरा cos 2x cos 4x cos 6x। अब बच्चों अपनी मर्जी से अगर आपको 2 और 4 नंबर पसंद है तो ये दोनों फंक्शन पहले ले लो, 4 6 पसंद है ये दोनों पहले ले लो, 2 और 6 पसंद है तो ये दोनों पहले ले लो। अपनी मर्जी से कोई भी दो फंक्शन सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट करता हूं, लेट सपोज इंटीग्रल ऑफ मैंने सिलेक्ट किए cos 4x और cos 6x। चलो पहले तो 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया cos ऑफ 4x cos ऑफ 6x। क्या इसमें कोई दिक्कत आई? 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई, कैंसिल करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ, अपनी मर्जी से कोई भी फंक्शन लो, ज़रूरी नहीं है 4x 6x, जो आपको पसंद है वो फंक्शन लो। तो देखो cos 2x, अब 1/2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है मैं इसको बाहर लिख देता हूँ। अब बच्चों 2 cos 4x cos 6x, तो मुझे पता है 2 cos c cos d क्या होता है? वो होता है cos ऑफ c प्लस डी प्लस cos ऑफ c माइनस डी। ये फॉर्मूला भी हमने आपको बता रखा है। तो cos a cos b क्या होता है? cos ऑफ c प्लस डी प्लस cos ऑफ c माइनस डी। चलिए अब देखो, अब यहां पर c क्या है? c है 4x और d क्या है? 6x। तो लिख डालते हैं cos ऑफ 4x प्लस 6x प्लस बीच में cos ऑफ 4x माइनस 6x और साथ में dx। cos 2x ये हो गया बच्चों cos ऑफ 10x माइनस cos ऑफ प्लस cos ऑफ 2x। अभी प्लस cos ऑफ 2x क्यों? क्योंकि मुझे पता है cos ऑफ माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा ही होता है। तो सिमिलरली cos ऑफ माइनस 2x भी cos 2x के बराबर ही आएगा। चलिए क्यों आएगा? क्योंकि लास्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos हमेशा पॉजिटिव होता है। चलिए वो बात छोड़ दीजिए, वो ट्रिग्नोमेट्री की बात थी। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां तक तो कर लिया, अब ये बन गया मेरा cos ऑफ 2x cos 10x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। बच्चों जहां जहां आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज कर रहे हैं वहां पे आपको साथ में ब्रैकेट में वो आइडेंटिटी जरूर लिखनी है जो आपने यूज की है, क्योंकि उस आइडेंटिटी लिखने के मार्क्स होते हैं। तो अगर आपको 100 मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको वो आइडेंटिटीज लिखनी ज़रूरी हैं, क्योंकि अदरवाइज आपके टीचर आपके एग्जाम में मार्क्स काट लेंगे। चलिए मेरे पास आया था, अब जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट ये आया मैं इसको सेपरेट कर कर ही लिख देता हूँ।
तो ये आया cos 2x cos 10x dx प्लस 1/2 cos ऑफ cos स्क्वायर 2x dx। अब देखो ये फिर से वही फॉर्मूला आ गया cos c cos d। तो पहले तो मैं फिर से इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से 2 अंदर लिखकर ऐसे तो ये हो गया बच्चों 2 cos 2x cos 10x प्लस 1/2 cos स्क्वायर 2x। अब देखो फिर से यही फॉर्मूला यूज करके मैं लिख देता हूं 1/4 cos c प्लस डी 12x प्लस cos ऑफ c माइनस डी दैट इज 8x dx प्लस 1/2 cos स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं cos ऑफ 4x। ये 4x कैसे हो गया क्योंकि मुझे पता है cos ऑफ 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर मैं थीटा की जगह 2 थीटा लिख दूं तो ये हो जाएगा cos ऑफ 4 थीटा इजिकल टू cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। और यहाँ से मैं अगर cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू निकालूं तो प्लस 1/2 आ गया cos स्क्वायर 2 थीटा। तो इसी तरह 2x की जगह मैं लिख दूंगा cos 4x प्लस 1/2 dx। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये आया मेरे पास 1/4 इंटीग्रल ऑफ 12x dx प्लस मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया बच्चों 1/4 cos ऑफ 8x dx प्लस 1/2 या 1/2 ना लिख के इसे 1/4 लिख देते हैं, ये वाला 2 भी बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ dx। अब चलिए अब इसे इंटीग्रेट करते हैं बच्चों। तो cos का इंटीग्रल क्या होता है sin 12x 12 अपॉन में यहाँ पर 4 आएगा मल्टीप्लाई 12 प्लस cos 8x का ये हो जाएगा sin 8x अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 8 cos 4x का फिर से sin 4x अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 4 और x का x 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया बच्चों sin 12x बाय 48 sin 8x बाय 32 sin 4x बाय 16 प्लस x बाय 4 प्लस c। तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। आपके जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आपको बस एक इंटीग्रल सॉल्व नहीं करना होगा, जो भी आपको फंक्शन दे रखा होगा वो 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट में टूट जाएगा और उन चारों पार्टों को आपको अलग अलग सॉल्व करके दिखाना होगा, जैसे हमने यहाँ पर भी सॉल्व किया है। पहले हमने इसे 2 पार्ट में तोड़ा इस स्टेप में, फिर हमने इसे इस स्टेप में 4 पार्ट में तोड़ा और उसे अलग अलग सॉल्व करके आंसर अपना निकाला। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों,
इंटीग्रल निकालो साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, इसका मुझे इंटीग्रल निकालना है। अब इसका इंटीग्रल निकालना है तो कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, अगर मैं एक को टी मान लूं तो कॉस, अगर मैं साइन को टी मान लूं, साइन एक्स को टी मान लूं तो मुझे कॉस एक्स डी एक्स डी टी मिलेगा। यहाँ पर cos x dx तो है पर वो क्यूब की टर्म में है, तो चलो क्यूब की टर्म में तो क्या हुआ, हम इसे cos x की टर्म में बना देते हैं। देखो साइन क्यूब x, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन में cos x चाहिए तो पहले मैं एक cos x तो अलग निकाल के लिख देता हूँ, cos x dx मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x। जब हमने अभी एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था, जब मैंने साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रल आपको बताया था, उसके अंदर भी हमने ऐसे ही अप्रोच लगाई थी, जैसे ये वाली अप्रोच, कैसे अलग अलग लिखने की। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अगर मैं साइन एक्स को टी मानूं तो मेरे पास अब डी टी भी आ गया और ये टी में कन्वर्ट हो जाएगा। पर अब मैं इसका क्या करूं, ये तो ना डी टी रहा ना टी रहा, तो इसको या तो डी टी में कन्वर्ट करो या फिर टी में कन्वर्ट करो। तो डी टी में तो कन्वर्ट ये नहीं होगा, तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे टी में। और टी में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, ये है साइन क्यूब एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स मुझे पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो ये हो गया साइन क्यूब एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया माइनस साइन 5x की पावर 5 कॉस एक्स। अब मैं अगर साइन एक्स को टी मान लूं, अब मेरा काम हो जाएगा, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स डी एक्स हो गया मेरा डी टी। तो ये पार्ट मेरा बन गया डी टी और ये में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा पूरा का पूरा पार्ट टी की टर्म्स में। अब देखते हैं कैसे हो जाएगा। ये अगर मैं साइन एक्स को टी माना है तो ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 और बाकी बचे हुए पार्ट को मैं लिख सकता हूँ अपना डी टी। अब मैं इसे आगे फिर डिवाइड कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ये डी टी माइनस टी की पावर 5 डी टी। तो ये तो आ गया टी की पावर 4/4 माइनस ये आ गया टी की पावर 6/6 प्लस। तो अगर मैं टी की वैल्यू वापस डालूं, टी मैंने माना था साइन एक्स को, तो साइन एक्स की पावर 4/4 माइनस साइन 6x की पावर बाय 6 प्लस सी हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो चलिए ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 हमने करा है, क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो बच्चों देखो, अब मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है, तो मैं पहली मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मैं वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूं। पर अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं किसी भी चीज़ को, अगर मैं उस फंक्शन को जो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा उसके अलावा मेरे को सारा का सारा पार्ट dt की टर्म्स में चाहिए, पर वो dt में कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूंगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, तो देखिए अब फिर से सबसे पहले हम अपने बेसिक्स पर जाएंगे। बेसिक्स क्या कहते हैं, उस इस इंटीग्रल को उस फॉर्म में कन्वर्ट करो जो आपको पता हो। अब ये कैसे होगा, तो देखो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पता है जिसके अंदर 1 और cos x आता है और 1 प्लस माइनस प्लस दोनों आते हैं। वो कौन सा है देखिए, cos 2x होता है 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं 2x की जगह सिर्फ x लिखूं तो ये एंगल हाफ हुआ, तो यहां पर जो साइन x है वो भी तो हाफ हो जाएगा। तो ये बन गया बच्चों 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स। अब 1 माइनस कोस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब देखो सिमिलरली मुझे पता है कोस 2x को मैं 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकता हूं, और अगर मैं एंगल कर दूं हाफ तो ये हो जाएगा कोस एक्स और ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, और यहां से मैं लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स। तो देखो 1 माइनस कोस एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो सिंस वी नो वन माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो अगर मैं अपने इंटीग्रल में ये दोनों वैल्यूज डाल दूं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, तो 2 से 2 मेरा कैंसिल हुआ और मुझे मिल गया इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब मुझे tan स्क्वायर का तो इंटीग्रल नहीं पता, तो फिर से मुझे अब इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक ऐसी फॉर्म में जिसका इंटीग्रल मुझे पता है। मुझे sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल पता है और मुझे ये भी पता है कि sec से tan का क्या रिलेशनशिप है। अब देखो तो tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई dx। तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स बाय 2 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dx, और ये होता है बच्चों tan x बाय 2 अपॉन में 1 बाय 2, क्योंकि हम इंटीग्रल में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगल की जगह जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो डिवाइड होता है, तो यहाँ पर 1 बाय 2 है तो 1 बाय 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी। तो ये बन गया बच्चों मेरा 2 tan x बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो इसके साथ होता है ये आंसर खत्म। अब मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को भी हम एक तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। इंटीग्रल के हर क्वेश्चन को हम मोर देन वन वे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इससे कोई अच्छा तरीका पता है तो आप हमें चैट में अपना तरीका बताओ। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट है तो चैट में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।